हेलो गाइस। अब हम करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। वी ऑल नो दैट these are a very essential and important for the accounts for the +1 +2 and obvious graduate on post graduate students. Or first is a concept is a business entity concept which show that a business and its owner is a separate, both are separate. बिजनेस होता है वो सेपरेट होता है, जो उसका ऑनर है वो सेपरेट है। बिकॉज जो बिजनेस के उसकी फाइनेंशियल अकाउंट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो है उसका अलग से अकाउंट बनेगा, और जो ओनर है उसका जो है पर्सनल एक पर्सनल अकाउंट सेपरेट से बनेगा, जो उसके पर्सनल अफेयर्स है, पर्सनल जो भी है ट्रांजेक्शन उनको रिकॉर्ड करने के लिए। फर्स्ट इज अ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अनदर वन इज द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दिस इज द that principle which show the company will continue to operate and meet its financial obligation for at least next fiscal period। कंपनी जो है एक साल के लिए नेक्स्ट जो ऑफिशियल पीरियड है उसके लिए जो अपनी ऑब्लिगेशंस है, जो ऑपरेट कर रही है अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उनको करनी पड़ेगी। वो एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है, वो उसमें ऐसे नहीं हो सकता भी वो 6 मंथ काम कर रही है, 6 मंथ उसके बाद नहीं कर रही, नहीं। उसको एक साल के लिए अनदर ऑफिशियल पीरियड के लिए काम जो है कंटिन्यू करना पड़ेगा। अनदर वन इज मतलब उनको ये है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है वो उसमें कोई भी एक भी जो है पॉज नहीं होता, वो चलता रहता है। जो है अनदर पीरियड के लिए चलता है। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन है इसमें जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है उसके बेसिस पे कंपनी जो काम करती है, उसके बाद अनदर पीरियड के लिए जो अनदर पीरियड है ऑफिशियल उसके लिए जो है कंपनी है कंटिन्यू काम करती रहती है। अनदर वन इज अ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। द आइडिया एसिड शुड बी रिकॉर्डेड एट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑन द परचेज प्राइस। एसिड है जो प्राइस पे एसिड को परचेज किया था उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे उसको ही जो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट में कंसिडर किया जाता है। अनदर वन इज अ ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें होता है जो हर एक कॉन्सेप्ट हर एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसकी है उनके दो जो है साइड्स होती हैं, एक इक्वल एक ऑपोजिट साइड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने एग्जाम्पल ली है एक XYZ जो कंपनी है उसने 20,000 की एक बिल्डिंग परचेज कर ली। उसमें जो एक रिसीवर है उसके अकाउंट में मनी जो है क्रेडिट हुई है, और जो गिवर है उसके अकाउंट में मनी है जो डेबिट हुई है। दोनों अकाउंट में जो है मनी डेबिट और क्रेडिट, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, इसमें दोनों अकाउंट में जो है फैक्ट डाला है। तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट वाले कॉन्सेप्ट में ली जाती है, कंसिडर की जाती है। अनदर इज वन इज अ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में हमेशा ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होगी वो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होगी, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन कभी भी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। एक्यूरल कॉन्सेप्ट है। एक्यूरल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो इकोनॉमी की एक्टिविटी होती है वो क्या होता है, जो भी लाइक कैश रिसीव हुआ है, कैश की पेमेंट की गई है, वो डिफरेंट फ्रॉम कैश बेसिस पे होती है, मतलब कि अलग अलग अकाउंट बने होते हैं, डिफरेंट होती है कैश बेसिस पे। जो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, विच ओनली रिकॉर्ड व्हेन कैश चेंज हैंड। जब कैश जो है हैंड चेंज करता है, मतलब वो डेबिट होता है तो क्रेडिट होता है, डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं किसी ने रिसीव किया उसके लिए क्रेडिट हो गया, किसी ने पे किया उसके लिए डेबिट हो गया। तो उसमें जो है हर एक अकाउंट अलग बनेगा, उस पर अफेक्ट अलग डलेगा। तो ये एक पीरियड के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमें एक कैश की मूवमेंट बताता है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। अनदर वन इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, इट हेल्प अकाउंटेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट दे कैन रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड अ पेमेंट रिसीव्ड बाय देयर क्लाइंट एंड रेवेन्यू। भी एक अकाउंटेंट है उसको अंडरस्टैंड करने, उसको समझने में भी क्या वो रिकॉग्नाइज मतलब पहचान कराने में भी, जो जो भी पेमेंट वो उसको रिसीव हो रही है वो कैसी पेमेंट है, कहाँ से आई है, किस लिए आई है, क्या काम किया था। जब उसको एक्चुअल में रियलाइज होगी वो पेमेंट उसके अकाउंट में आ गई उसके क्लाइंट से, तो ही वो जो है इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा पार्ट बनती है, उसको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। अनदर वन इज अ मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू काउंट कॉन्सेप्ट।
मैचिंग ऑफ कॉस्ट, अब कॉस्ट और रेवेन्यू को मैच करके देखा जाता है। कॉस्ट अगर रेवेन्यू ज़्यादा हो कॉस्ट से तो हम प्रॉफिट जो है हम प्रॉफिट अर्न ज़्यादा करते हैं। अगर कॉस्ट ज़्यादा हो रेवेन्यू से तो हम हमारी जो कंपनी है वो लॉस में जा रही है। तो ये दोनों को कंपेयर करके है जो अकाउंट, कंपेयर करके ही जो हमें प्रॉफिट और लॉस का पता लगता है। तो मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट है जो इसके इसमें कंसिडर किया जाता है। थैंक यू सो मच।